जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सिविल सर्जन जिंदाबाद, सिविल सर्जन जिंदाबाद, सिविल सर्जन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। हाथों में अपनी मांगों की तख्ती लहराकर दरी पर बैठे हुए नारे लगा रहे यह सभी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारी हैं। यह हाल है चास अनुमंडल अस्पताल का, जहां अस्पताल के पोर्टिको में ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर दरी पर बैठे हुए नारेबाजी कर रहे हैं और मांग जायज़ और नियमानुकूल है। यह मांग उनके स्वास्थ्य प्रशासन से है और उनसे कंपनी से है जो पहले काम कर रही थी और अभी काम कर रही है। पहले राइडर कंपनी के लिए काम करने वाले स्वास्थ्य सेवा से जुड़े आंदोलनकारी अब इस नई कंपनी के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन समस्या जो पहले थी वह अब भी है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले आउटसोर्सिंग कंपनी से जुड़े लोगों का ट्रांसफ़र नहीं होता था, अब उन्हें स्थानांतरित करने की कोशिश और कवायद भी शुरू हो गई है। पीएफ का नहीं मिलना, पुराने कंपनी से जुड़े रहकर जो काम किए हैं उसका पूरा पारिश्रमिक नहीं मिलना, नई कंपनी द्वारा भी ईएसआई लागू नहीं करना तथा कई ऐसी मांगे हैं जो इन्हें टीसती है, भेदती है और बार बार आंदोलन करने को मजबूर करती है। जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय, शोषण करना बंद करो, शोषण करना बंद करो, शोषण करना बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आउटसोर्सिंग स्टाफ का सम्मान करना। हम लोग अनुमंडल चास से में धरना पे बैठे हुए हैं, हड़ताल पे। हमारा मुद्दा है कि हमारा वेतन, पीएफ कुछ भी हमको नहीं दिया जाता, टाइम पे नहीं मिलता, बढ़ोतरी जो पेमेंट है वो भी नहीं मिलता। प्लस अभी मेन मुद्दा ये है कि सारे आउटसोर्सिंग स्टाफ को यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। हमारे आउटसोर्सिंग में ये ट्रांसफ़र तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कितने स्टाफ को ट्रांसफ़र किया गया है? तीन स्टाफ को तो ट्रांसफ़र हुआ अभी तक। कितने मेंबर हैं अभी यहाँ अनुमंडल में? 32। आप लोग पहले राइडर में काम कर रहे थे, क्या समस्या हुआ था? उसके बाद अभी नई कंपनी में आए हैं। राइडर का यही समस्या था कि वो हम लोग को टाइम पे पेमेंट नहीं देता था, बढ़ोतरी जो हम लोग का पेमेंट था वो नहीं देता था, 1-2 महीना काट के पेमेंट देता था। अभी तक हम लोग का 3-4 महीने का पेमेंट भी बचा हुआ है, प्लस पीएफ ईएसआई का भी कोई सुविधा नहीं है। इससे पहले भी आप लोग धरने पर बैठे थे? हाँ, इससे पहले भी हम लोग का सेम था, यही पेमेंट का, पीपीएफ का, इसी मैटर पे हम लोग इससे पहले भी धरना पे बैठे थे। 1-2 महीना का बोलते हैं दे देंगे, फिर हड़ताल हम लोग तोड़ देते हैं, उसके बाद फिर वो लोग सारे मुकर जाते हैं। क्या कीजिएगा आगे आप? जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग इसी तरह हड़ताल पे बैठे रहेंगे। क्या नाम होगा? बबली चक्रवर्ती। क्या है आप? सपोर्टिंग स्टाफ है मामला। देखिए, असल में बात है कि हम लोग की समस्या जो है कम नहीं हो रही है, दिन ब दिन समस्या सुलझने के बजाय उलझते चली जा रही है। पहला तो हम लोग राइडर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड से बहुत दिन से 7 साल से आज लगभग कार्यरत थे, अभी नई कंपनी आई है, लेकिन पिछला पेमेंट हम लोग को लगभग 2.5 महीने तक का, हम लोग का जो मोटा मोटी हिसाब है 2.5 महीने तक का बकाया पेमेंट अब तक बाकी है। प्लस उस कंपनी का अभी तक से पीएफ नहीं के बराबर, हमारे यहाँ जितने भी स्टाफ बैठे हुए किसी को भी नहीं के बराबर मिला हुआ है। मतलब नहीं बकाया पेमेंट की तो बात की बात है, ईएसआई वो आज तक राइडर कंपनी नहीं दी है। और ये अभी जो हमारे मतलब सिविल सर्जन है, ये सारे जो है बात कंपनी की करती है, हमारे बात करती ही नहीं है। दूसरा बात, अभी हमारे नई कंपनी जी अलर्ट आई है, इन्होंने 3.5 महीने हमको लगता है इनका ज्वाइनिंग का हुआ है, जिसमें से अभी तक तो पेमेंट ठीक ठाक है, लेकिन बढ़ोतरी पेमेंट नहीं दे रही है। दूसरा बात, अभी तक इन्होंने पीएफ भी सही से नहीं कटा है और ईएसआई अभी तक नहीं बना है। तीसरा मुद्दा ये है कि हमारे आउटसोर्सिंग कंपनी की जो वर्कर हैं, ये लोगों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है सिविल सर्जन के माध्यम से, और
शोषण किया जा रहा है कि मतलब नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता। और बार बार अभी हमारे 3 स्टाफ को लेके चले गए हैं और उनको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज सभी साथी सबकी सहमति से हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारे जो साथी हैं उनको रिटर्न बैक किया जाए। मांगे मांगनी नहीं जाती तो क्या कीजिएगा आप लोग? मांगे नहीं मानी जाती है तो इसके लिए अभी तो शुरुआत है। अभी तो अनुमंडल अस्पताल चास के ही वो कर्मचारी हड़ताल पे अभी गए हैं और आगे हम लोग चाहेंगे कि हमारी यूनियन AITUC के माध्यम से जहाँ जहाँ भी हमारी यूनियन चलती है हम वहाँ सारे स्टाफ को, सभी साथी को बोलेंगे और उस जगह भी हम लोग कार्य को ठप करने की, बाधित करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो गया? मेरा नाम विकास कुमार दास, क्या है? हम लेवल असिस्टेंट हैं।